हेमंत डैम, चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने हमारे जो है डैम्स बनाने का ठेका उठाया था, लेकिन ठेका मिला उसको हमारे वज़ीर आज़म साहब के जो मुशीर हैं अब्दुर्रज़ाक दाऊद के बेटे को, डिस्काउंट कंपनी को। तो इस पे एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पहले हमारे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब कहते थे जी ऐसे लोगों को आप ठेके ना दे दें जिससे अक़रबा परवरी हो सकती है, जिससे किसी और का हक गसब हो सकता है, जिससे ऐसे लग सकता है कि जी यहाँ पे आपने जो आपके रूल्स थे, आपके उसूल थे उनको तोड़ा, अक़रबा परवरी की, अपनों को नवाजा। तो इमरान खान साहब के ऊपर ये हर्फ आ रहा है मेहमन डैम को लेकर। मेहमन डैम बन रहा है सवात के पानियों के ऊपर, बहुत ज़रूरी है डैम्स बनने चाहिए पाकिस्तान में, जिस तरह के मुस्तकबिल की पाकिस्तान की वो है, ज़मीन हमारी बंजर हो रही है, खेत खलियान हमारे वीरान हो रहे, डैम तो बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के मुशीर के बेटे को, उस कंपनी को मिला ठेका, इस पर एतराज़ हो रहा, अपोजिशन एतराज़ कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि ये जो कंपनी है डिस्काउंट, ये बैरूनी दुनिया में, सऊदी अरेबिया, इन ममालिक में या अरब इमारात, इन ममालिक में बड़ी फेमस कंपनी है, इनका एक क्रेडिबिलिटी है, इनका एक मकाम है, इनके जो अच्छा नाम है कंपनी का। तो ये भी देखना होगा कि क्या सिर्फ बाप के किसी ओहदे में होने से उसका बेटा जो सी हो उसको कंपनी का ठेका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसके प्रोसेस को सही तरह से फॉलो किया गया नहीं। सिचुएशन ये है कि देखिए मेरिट जो होता है, मेरिट के अंदर दोनों तरफ को आपको देखना होता है। कहीं आप किसी ऐसे बंदे को ना चीज़ सौंप दें जो उसका अहल नहीं है, तो आप उसको अगर सौंपेंगे, अगर वो आपके करीब है तो हम उसको अक़रबा परवरी के अंदर लिखेंगे। लेकिन अगर आपने एक फ्री एंड ओपन आपने वहाँ पर प्लेइंग फील्ड दी लोगों को, और देखिए हुकूमती जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका मामला मुख्तलिफ होता है। उसमें इस तरह नहीं दिया जाता कि जैसे हम प्राइवेट कंपनीज वादा करती हैं, वो जितने भी जो होते हैं ठेकेदार वो आके अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, जो पसंद आता है उसको देते हैं, वहाँ पर टेंडर भरे जाते हैं। टेंडर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कंपनी का जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो उनके काम है, की साख है, हर चीज़ को देखा जाता है। फिर आफ्टर दैट टेंडर्स के बाद जो है वो जो प्रोजेक्ट है, जो टेंडर बीट करता है उसको मिलता है। तो अगर तो ओपन टेंडर हुए हैं जिसमें किसी को नवाजा नहीं गया और उसमें डिस्काउंट कंपनी ने अपना टेंडर बीट किया है और उन्होंने वो लिया है, प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर टेंडर को बीट नहीं करवाया गया और जानबूझ के इस चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया, तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। तो मेरे ख्याल से अभी इस मामले को अगर मतलब मेरिट पे आके अगर वो ले लेता है कोई हर्ज नहीं है। नहीं, अगर मेरिट पे आके ले लेते हैं उसमें कौन सी हर्ज वाली बात है? मतलब उसका सिर्फ वालिद जो है वहाँ पे वज़ीर आज़म का मुशीर होना, आप सिर्फ इस बात की वजह से तो नहीं कह सकते ना कि उसका वालिद वज़ीर आज़म का मुशीर हो तो अब क्या वो खाना खाना छोड़ दे, अब क्या वो अपना कारोबार करना छोड़ दे? ठीक है, अगर वो मेरिट के ऊपर आए हैं तो ठीक है, उनका हक बनता है, उनको देना चाहिए। लेकिन इस बात का तयन होगा कुछ देर के बाद जब इनकी कारकर्दगी हमारे सामने आएगी। अब जब होता यह है कि जब अमूमी तौर पे पाकिस्तान का एक मिजाज ऐसा है, इंडिया का एक मिजाज ऐसा है कि यहाँ पर अपने लोगों को दिया जाता है, फिर बाद में क्या होता है, बाद में फिर वो ना GITयाँ बनती हैं, फिर वो केसेस खुलते हैं, उतने का ठेका नहीं होता, जितने पैसे आप उतने ऊपर की उसके ऊपर लगा देते हैं, वो ठेके वहाँ पे रुक जाते हैं, पता चलता है जैसे इतनी किकबैक ली गई, इतनी किकबैक ली गई, इतनी किकबैक ली गई। तो गुरेज करना चाहिए था। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसे हुकूमत ऐसे जानबूझ के, अब देखिए कितने ऐसे इश्यूज हो गए, मतलब हुकूमत ऐसी गलतियां करती क्यों हैं, या होती हैं उनसे या करती हैं, जिससे मतलब अवामी सतह पर हुकूमत के जो साख से वो मुतासर हो रही है, हुकूमत के हवाले से जो लोगों की उम्मीदें हैं उन पे पानी फिर जाता है। तो इसमें एक सिचुएशन ये है कि डैम बनाना कोई आसान काम नहीं है और किसी छोटी मोटी कंपनी का काम भी नहीं है ना कि आप ऐसे किसी को उठा के आप प्रोजेक्ट दे और बाद में वो अरबों रुपया आपने लगाया तो वो डुबो दिया जाए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर तो हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो फिर तो मजबूरी थी और हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए थी उसकी। लेकिन हुकूमत का जो आगे से रवैया है वो मुझे बहुत अजीब किस्म का लग रहा है। आज ही फैसलवाड़ा जो है, जो अभी ज़खायर के वज़ीर ने कहा कि जी हम नहीं बदलेंगे, हम ठेका इसी तरह रहेगा, वो इतना आप आके लहजा आपका दुरुस्त नहीं है। अगर आपके पास कोई पावर आई है तो आप पावर आने के बाद जैसे कहते हैं कि जो एक बाज़रफ़ इंसान होता है, जब उसके पास ताकत आती है तो वो मज़ीद झुक जाता है। तो आप अपने आला ज़रफ़ का मुज़ाहरा करते हुए ज़रा झुक के लोगों से बात करें। फैसलवाड़ा साहब ने उस दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने तमाशा किया था वो भी सब दुनिया ने देखा। एक अच्छे भले सीनियर सहाफ़ी को उसने सवाल किया। देखिए सहाफ़ियों का काम, सहाफ़ी सख्त सवाल करेंगे आपसे जब आप हुकूमत की चेयर पर बैठेंगे। चेयर सहाफ़ी भी कुछ अजीब से भी सवाल करते हैं। अब किसी ने उनको अपना क्या नाम देते हैं, अब्बासी साहब से सवाल किया, हमारे जो पुराने वज़ीर आज़म रहे थे, कि जी आपने चोरियाँ करना छोड़ दी, तौबा कर ली चोरियां करने से। तो अब ऐसे सवालात भी करते हैं जो किसी हद तक नामाकूल भी हैं, उसको किसी और आप तरीके से कर सकते थे। लेकिन